मंगलवार की शाम लगभग 5:30 बजे आकलौन ग्राम पंचायत की महिला उप सरपंच के पति की उन्हीं के सामने रहने वाले एक युवक ने गर्दन काट कर हत्या कर दी। बताते हैं कि हत्यारोपी भारतीय सेना में था, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने के आरोप में उसका कोर्ट मार्शल कर दिया। तभी से वह अपने घर रूपनगर में निवास कर रहा था। दुश्मनी का कारण भी प्रथम दृष्टया कोर्ट मार्शल के मामले को ही माना जा रहा है। बताते हैं कि हत्यारोपी को यह शंका थी कि उसके कोर्ट मार्शल में मृतक का ही हाथ था। इसी कारण वह मृतक से दुश्मनी रखता था। फिलहाल हत्या का अन्य कोई कारण सामने नहीं आया, लेकिन चुनाव के ठीक पहले हुई हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं आरोपी के घर के सामने भी बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए। आकलौन ग्राम पंचायत की महिला उप सरपंच कल्पना जाटव के पति 48 वर्षीय दीवान सिंह मौर्य अपनी पत्नी के साथ रूपनगर में रहते हैं, जबकि मृतक के सभी बच्चे भोपाल में निवास करते हैं। मंगलवार की शाम लगभग 5:30 बजे दीवान सिंह अपने घर के बाहर बैठकर किसी से बात कर रहे थे। इसी दौरान सड़क की दूसरी ओर रहने वाले सोनू जाटव हाथ में चाकू लेकर आया और दीवान सिंह की गर्दन और कंधे पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गर्दन में चाकू लगने से दीवान सिंह की गर्दन 80% कटकर एक और लटक गई, जिससे दीवान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया और आरोपी को पकड़ लिया। साथ ही दीवान सिंह का बेटा जितेश भी ईसागढ़ पहुंच गया। बताते हैं कि दीवान सिंह की हत्या करने वाला सोनू जाटव भारतीय सेना से बर्खास्त सिपाही बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सोनू जाटव भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात था, जिसका बॉर्डर क्रॉस करने के अपराध में सेना से कोर्ट मार्शल कर दिया था किसी लड़की के पीछे, और आपस में लोगों ने बातचीत करके उसका जो भी मैटर था क्लियर हो गया। लड़की के पीछे राजकुमारी अस्पताल में काम करती है, राजकुमारी सिंह, ये राजकुमारी नाम है उसका। किस नंबर में नाम करती है मुझे नहीं पता। तो पापा ने क्या हस्तक्षेप किया? उन्होंने हस्तक्षेप ये नहीं किया था। वो लड़की आई थी पिताजी के पास कि सोनू और राजकुमारी का पिछले 5 साल से कुछ अफेयर चल रहा होगा, तो सोनू की शादी होने वाली थी, तो राजकुमारी बोल रही थी कि मैं शादी नहीं करने दूंगी, मुझसे शादी कर। तो ये सब चीज़ों के पीछे वो पिताजी के पास आया, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, अशोक अंकल जी हैं, तो उन लोगों के पास आया, तो उनसे बातचीत करके सब लोगों ने बैठ कर डिसीजन लिया कि उसने खुद बोला कि ठीक है कुछ अमाउंट दे देते हैं, तो अप्रॉक्स अराउंड 2 लाख रुपए में उसका मैटर क्लियर हो गया था। तो पापा का और राजकुमारी के बीच में क्या वो था? नहीं, उनका कोई, केवल एक समाज के नाते वो केवल अकेले उनके पीछे नहीं, उनका कोई समझा रहे थे। सुनने में ये भी आ रहा है कि पापा ने कहीं शिकायत की थी जिससे उसकी नौकरी चली गई। नहीं, ऐसा मैं बताता हूँ बिल्कुल जी। सोनू कुमार जाटव बीएसएफ में है, बटालियन नंबर 31, उनके कमांडेंट अजय सिंह असम के डिब्रूगढ़ में पोस्टेड था, है ना। लेकिन कुछ मेरे पास अभी पूरा एक मेरे पास लेटर है, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। कुछ समय पहले उसने बांग्लादेश की बॉर्डर क्रॉस की थी, अवैध रूप से दारू पिए हुआ था, ऐसा मेंशन है। और वहाँ पे बांग्लादेश के कुछ सैनिकों ने उसको अरेस्ट कर लिया था, लेकिन फिर उन्होंने कमांडेंट को फ़ोन किया होगा, जैसे भी वो छूटा, उसका मैं क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ। उसके बाद ही उसने बोला सबको, यहाँ आने के बाद जब नौकरी चली गई, सस्पेंडेड हो गया, निलंबित हो गया, उसने बोला कि उसकी नौकरी पिताजी ने ली है। तो बस सबसे बोलता हुआ फिर रहा था, डिस्टर्ब हो गया था वो। हाँ, वो पागल हो गया था कि इनने मेरी नौकरी खा ली है। जो पापा की डेड बॉडी के पास दस्तावेज मिले, वो दस्तावेज किस चीज़ के थे? दस्तावेज ये अभी मेरे को नहीं पता है, क्योंकि मैं नहीं था लंबे समय से यहाँ पे, और उनसे मेरी बात नहीं हुई थी। तो कल ही थोड़ी बहुत बात हुई थी। पुलिस के पास होंगे। मैंने फ़ोन, मेरे को मिला था, मोबाइल फ़ोन गिर गया था, तो मैंने पुलिस को दे दिया। चश्मा था, पुलिस को दे दिया। कुछ पेपर्स थे जो मेरे हाथ में थे, पर मेरे से किसी ने लिए थे, मुझे नहीं पता किसने लिए, शायद पुलिस वालों के पास। तो घर वालों को ये पता नहीं था जब ये आया सामने और मम्मी अंदर के बीच में हत्या की है? मेरी माँ अंदर थी, तो नहीं, और भी लोग खड़े थे, लोगों के बीच में हत्या की? ऐसा अभी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, वहाँ से सब देख पता कर लूँगे।